So kindly attend with the full energy, okay? And if you have any doubt, so you can feel free to ask. So welcome, Sambhaji sir, and thanks for your timing. Thank you, sir. Good evening, all. Good evening. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Yes. Yes, Uh, sir. Over to are you you. hear me, all of you? Yes, Yes, clearly sir. audible. Yes, sir. Is my voice is clear to everyone? Yes, yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. My name is Sambhaji Tagad. I am working in Midcon Consultancy and Engineering Services as a data analyst from 2019. So we have a actual industry level experience. Okay. So कौन सा टाइप का वर्क चलता है इंडस्ट्री में एक्सेल पे आई एम स्पेशली डेटा एनालिस्ट यूजिंग एक्सेल ओके तो एक्सेल में क्या क्या वर्क होता है एक्सेल से क्या क्या डेटा रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं वो मैं आपको ये सीरीज में बताऊंगा तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं तो सभी को विजिबल होगा तो जस्ट चैट बॉक्स में यस कर लो ओके इज इट विजिबल टू एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. No, sir. फ्रॉम एवरी ग्रुप Yes, sir. Yes, ओके it's visible. Sir. ओके ओके Yes, चलो sir. मैं स्टार्ट कर लेता हूं बीच बीच में इंग्लिश हिंदी और मराठी मराठी थोड़े कम वर्ड आ जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा मैं थोड़ा ट्राई कर लेता पूरा एक्सप्लेन करने का ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं डिलीवर करने वाला हूं आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो भी नोट्स निकाले हैं वो मैं आपको शेयर करने वाला हूं ओके स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ जो भी कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास जो असाइनमेंट्स है ना तो उसके साथ मैं आपको पूरे डेटा शेयर कर लूंगा ओके तो फर्स्ट कि एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस तो एक्सेल का जो यूज होता है फॉर डेटा एनालिसिस वो जो डेटा एनालिसिस का जो रिपोर्ट जनरेशन करते हैं या डेटा क्लीनिंग है ट्रांसफॉर्म करना है चार्ट बनाने हैं ग्राफ्स बनाने हैं कुछ डेटाबेस पे आपको डैशबोर्ड बनाने हैं कुछ फॉर्मूला लगा के कुछ आउटपुट इनसाइट्स निकालना है प्योर टेबल समराइजेशन डेटा है या प्योर चार्ट्स फॉर विजुअलाइजेशन एंड कुछ सीआरएम का डेटा मतलब अलग अलग टाइप का वर्क इस एक्सेल में किया जाता है तो हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा बेसिक से लेके एडवांस तक हम जाएंगे क्योंकि बेसिक छोटी छोटी कंसेप्ट है वो आगे जाके आपको बड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आ सकती है ठीक है तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक तो व्हाट इज स्प्रेडशीट एक्सेल मतलब क्या है एक्सेल में क्या क्या रहता है कॉलम कौन सा रो कौन सा सेल एड्रेस कौन सा है उसका इंटरफेस क्या है वो पूरा हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पे हम देखेंगे और ग्रेजुअली हम क्या कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे ओके तो मैं मेरा एक्सेल प्रोग्राम चालू कर लेता हूं जो मेरा एक्सेल का वर्जन है वो भी थोड़ा मैटर करता है अभी जो मेरा एक्सेल वर्जन है वो है 19 ओके जस्ट टाइप कर लेते हो सर्च बॉक्स में एक्सेल ओके तो बेसिकली मैं यूज करने वाला हूँ ब्लैंक वर्कबुक देखो यहाँ पे वर्जन चेक करना है आपको कि कौन सा वर्जन कर रहा है क्योंकि कैसा होता है ना कभी कभी मैं जो यूज करता हूँ कुछ फॉर्मूला आपको दिखेंगे नहीं और जो आप देख रहे हो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या कुछ ऑप्शंस आपको दिखते नहीं है आपका ओल्ड वर्जन होगा तो एक चेक कर लेना कि आपके पास 19 वर्जन है क्यों क्योंकि जो भी कुछ फॉर्मूला फंक्शन जो रहेंगे ना तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा डिलीवर करने की कोशिश कर लेता हूँ ठीक है तो ये कंफर्म कर लेना कि आपका वर्जन कौन सा है अगर ओल्ड होगा तो थोड़ा सा फॉर्मूला में कुछ चेंजेस हो सकते हैं अपडेटेड या कुछ हो सकता है प्रॉब्लम तो पहले ये वर्जन चेक कर लेना ठीक है 19 का ओके
तो ये है मेरा एक्सेल का इंटरफेस। थोड़ा मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि एक्सेल में इंटरफेस क्या रहता है। तो पैरेलली मैं ना आपको वर्ड की फाइल भी बताऊंगा कि व्हाट इज एक्सेल। एक्सेल मतलब क्या है। एक्सेल इज अ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट which is used to organize, calculate and to analyze the data। मतलब डेटा एनालाइज करने के लिए ये एक्सेल का स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब क्या है, वर्कशीट मतलब वर्कबुक क्या है, वो मैं बता दूंगा आगे। तो स्प्रेडशीट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब ये जो स्प्रेडशीट है आपका, ये मेरा कॉलम का नाम है और ये मेरे रो का नंबर है। तो ये पूरा आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा ब्लैंक वर्कशीट है। ओके, तो वर्कशीट मतलब क्या है कि कॉलम और रो का जो भी पूरा कॉम्बिनेशन है, ये है हमारा वर्कशीट। ओके, वर्कशीट में तीन चीजें याद रखना। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड जो मेरा है वो है मेरा सेल। सेल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो। जैसे कि मैं जहां पर क्लिक कर लेता हूं तो ये मेरा एक एक्टिव सेल बोलते हैं उसको। जैसे हम किसी भी एक सेल पे हम जब क्लिक करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम एक्टिव सेल। एग्जैक्टली हम उस सेल में लिख सकते हैं। ये नॉर्मल सेल भी रहते हैं, लेकिन मुझे जहां पे लिखना है वहां पे मुझे क्लिक करना पड़ता है, तभी आप उसमें लिख सकते हो या टाइप कर सकते हो। यू कैन टाइप ओनली एक्टिव सेल। एक्टिव सेल जहां पर है वहां पर आप टाइप कर सकते हो। अब देखो, मेरा कॉलम एच है और रो मेरा 6 है, तो एक्टिव सेल मेरा बन गया H6। ओके, H6 जो मैंने कुछ वैल्यू लिखी है वो है मेरी H6 सेल में। ओके, सेल में बोल रहा हूं, याद रखना कॉलम, रो एंड सेल। सेल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो। ओके, तो जहां पर आप क्लिक करते हो उस सेल का एड्रेस आपको इस नेम बॉक्स में मिल जाता है, मतलब H8। ओके, तो ये मेरी जो पट्टी है तो उसको बोलते हैं ये नेम बॉक्स। इसके बाजू में है वो फॉर्मूला बार। सबसे ऊपर जो रहता है हमारा टाइटल बार। उसके नीचे जो रहते हैं कुछ टैब्स है, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब। अलग अलग टैब्स है, इसमें से जो भी कुछ ऑप्शंस है वो हम आगे आगे थोड़े यूज करेंगे। ओके, मानो कि हमने यहाँ पे क्लिक किया होम टैब पे, तो होम टैब में पूरा जो है मेरा, सॉरी बोलो, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, किसी नॉइज आ रही है? नहीं सर, आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं सर, क्लियर है वन ऑडियो वन सर, नहीं आ रहा है। वन। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा इंटरनेट चेक कर लेता हूँ। ओके, एक मिनट रुको, इंटरनेट स्विच कर लेता हूँ। ओके। ओके।
हेलो सर। हेलो सर, कोई नहीं है इधर तो। सर लेफ्ट हो गए क्या? लेफ्ट हो गया लगता है। हाँ सर लेफ्ट हो गए। सबर करो थोड़ा मेरी। Okay, is my word clear to everyone? Yes. Yes, Yes sir. Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, चलो स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। के लिए ज्वाइन कर लो, कल से कर लेते हैं, कल से कर लेते हैं. ओके, my screen is visible to all of you. Okay, okay. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू. चलो, ओके स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, तो यस, अब सब म्यूट कर लो. इन कभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये करना, अदरवाइज पूरा ग्रुप म्यूट पे जाओ, ठीक है. ओके, तो थोड़ा मैं आगे जाता हूँ. तो ये मेरा हो गया सेल. ओके, तो फर्स्ट कॉलम, रो एंड पर्टिकुलर सेल, दिस इज माय एक्टिव सेल. ओके, जहां पर मैं लिखता हूं वो मेरा एक्टिव सेल रहता है. मैं बोल रहा था कि ये जो आपकी स्क्रीन पे जो ओवरव्यू है, तो होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ये अलग अलग टैब है. उसके अंदर जो ऑप्शंस है उनको बोलते हैं हम रिबन. रिबन के जो ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे थीम ग्रुप है, पेज सेटअप का है, अलग अलग जो ग्रुप्स है, तो उसमें से जो ऑप्शंस है ना, वो हम यहाँ पे यूज करने वाले. ओके, तो फर्स्ट कि आपके सामने जो स्प्रेडशीट है, वो स्प्रेडशीट में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ताकि आप उसमें डेटा कितना फिल कर सकते हो. तो जस्ट क्लिक ऑन एनी सेल, शिफ्ट होल्ड कंट्रोल की एंड प्रेस डाउन एरो. तो आपके वर्कशीट में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, लगभग आपके एक 10 लाख से आगे आपके नंबर ऑफ रोज है. ओके, और नंबर ऑफ कॉलम, अगर मैं थोड़ा गार्बेज वैल्यू यहाँ पे टाइप करके देख लेता हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं मेरे पास, तो जस्ट मैं आपको फिल करके बताता हूँ. एक गार्बेज वैल्यू यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, तो मेरे पास उल्टा हो गया. ओके, कंट्रोल डाउन एरो. ओके, और कंट्रोल राइट एरो. तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इतने हैं. ओके, लगभग 5000 के आगे नंबर ऑफ कॉलम्स है और 10 लाख के आसपास मेरे क्या है, नंबर ऑफ रोज है. तो ये है मेरे एक शीट का पूरा, एक शीट का नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज. तो ऐसे हम शीट बढ़ा सकते हैं. जस्ट क्लिक ऑन प्लस साइन, तो आपको जितने चाहिए उतने शीट्स हम एक वर्कबुक में बना सकते हैं. ओके, ये है हमारे वर्कशीट्स 1 2 3 4 5.
ये वर्कशीट्स है और इन सब का मिला के हमारा है वर्क बुक। ओके, तो ये बेसिक मेरा ओवरव्यू था कि एग्जैक्टली एक्सेल का इंटरफेस क्या रहता है। तो हम अब एक्चुअल में क्या वर्क करने वाले हैं, कैसे वर्क करने वाले हैं, छोटी छोटी चीजें हैं आपको पहले सीखनी है, वो आपको आगे जाके बड़े फॉर्मूला में, बड़े असाइनमेंट्स में आपको यूज करने को आनी चाहिए। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि स्प्रेडशीट का ओवरव्यू क्या है, लाइक टैब मतलब क्या, रिबन मतलब क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार मतलब लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार भी रहता है, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, तो ये मेरा ओवरव्यू था। ओके, नेक्स्ट कुछ एक्सेल के ऑप्शंस हैं वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फाइल में जाके कुछ ऑप्शंस में जाके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे कस्टम रिबन करके है। मतलब क्या है कि इस टैब में आपको कुछ मॉडिफाई करना हो या आपको खुद का एक टैब बनाना हो, उसमें कुछ ऑप्शंस डालने हो, तो आप खुद का एक टैब बना सकते हो। जैसा होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, सेम लाइक आपका खुद का टैब बना सकते हो। उसमें कस्टमाइज कुछ आपके फेवरेट ऑप्शंस या कुछ ग्रुप्स होते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए जस्ट क्लिक ऑन फाइल, गो टू ऑप्शन, यहाँ पे जाके आपको यूज करना है कस्टम रिबन। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ टैब्स हैं, तो आप खुद का भी टैब बना सकते हो। लाइक न्यू टैब, मैं लास्ट में क्लिक कर लेता हूँ, न्यू टैब। ओके, टैब का नाम मुझे चेंज करना है, जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस, देन रीनेम। यहाँ पे मेरा ग्रुप का नाम बना रहा हूं मैं। ओके, तो माय ऑप्शंस, ओके, माय ऑप्शंस, जो भी टैब है मेरा, जस्ट राइट क्लिक, रीनेम माय टैब, जो भी आपको नाम डालना है वो आप उसमें टाइप कर सकते हो। ओके, देन ओके, जस्ट मैंने एक ब्लैंक मेरा एक ऑप्शन बना दिया माय टैब का। ओके, तो कैसे किया मैंने, फाइल, ऑप्शन, कस्टम रिबन, तो आप खुद का टैब यहाँ पे बना सकते हो, न्यू टैब, न्यू ग्रुप। ओके, टैब के अंदर ग्रुप बन जाता है। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा माय टैब करके जो मेरा टैब है, उसमें कुछ ऑप्शंस ऐड करने हैं। एक सिंपल, मान लो मुझे कुछ ऑल चार्ट टाइप्स मुझे ऐड करना है, तो ऐड, दूसरा लाइक मुझे फिल्टर ऐड करना है, ऐड, और कुछ ऐड करना है मुझे फिल कलर, तो भी कुछ आपको ऑप्शंस ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ये मेरा माय टैब और कुछ मेरे कुछ कस्टमाइज्ड कुछ ऑप्शंस मैंने उसमें डाल दी। ओके, आपको रिमूव करना है तो कर सकते हो। ओके, तो फाइल, ऑप्शन, कस्टम रिबन, मुझे उसको रिमूव करना है, जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक और रिमूव। ओके, तो निकल गया। ओके, तो जस्ट थोड़ा सा मैंने कैसे ऐड करना है, ऑप्शन कैसे ऐड करने हैं, आपका टैब कैसे ऐड करना है और ग्रुप कैसे ऐड करना है। ओके, अब एक्चुअल में चलते हैं हमारे सेल रेफरेंस की तरफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, आगे जाके आपको इस पर आपका पूरा ध्यान है तो आपको इजीली आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता। बेसिक बेसिक चीजें हैं। अब फर्स्ट है मेरा रिलेटिव रेफरेंस, मतलब क्या है वो मैं बताता हूं। मान लो मेरे सामने एक स्क्रीन है, स्क्रीन पर कुछ वैल्यू मैंने टाइप की है, लाइक 45, 65 और 44, और मैंने क्लिक किया एक जगह पर, तो मेरा एक्टिव सेल है F, मान लो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, दिख रहा है आपको सभी को F7 माय एक्टिव सेल। तो कुछ वैल्यू भी मैंने टाइप की है कुछ अलग अलग सेल में, लाइक H4 में कुछ वैल्यू है, C9 में कुछ वैल्यू है और I11 में कुछ वैल्यूज है। ओके, तो मुझे क्या करना है, बेसिक कि मुझे उन तीनों की टोटल निकालनी। ओके, सिंपल। तो एक्सेल में कभी भी आपको फॉर्मूला यूज करना हो तो आपको इक्वल टू का साइन देना ही पड़ता है, तभी आपका फॉर्मूला चालू हो जाता है। जैसे ही आप इक्वल टू टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो भी रिबन है वो जो कि ऑप्शन है ना वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। देखो निकाल देता हूं,
तो एक्टिवेट हो गया, देखो एक्टिवेट, सब ऑप्शन एक्टिवेट। जैसे ही मैं इक्वल टू टाइप कर लेता हूं तो मेरे डीएक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरा फॉर्मूला चालू हो, वो ब्लिंकिंग सेल दिख रहा है, ब्लिंकिंग एरो दिख रहा है ना, वहां पे मेरा फॉर्मूला स्टार्ट है। अब मान लो कि मैंने कुछ वैल्यू देख के कुछ एडिशन कर ली कि लाइक 44 प्लस 45 प्लस 65 और एंटर कर दिया, तो मेरा जो आउटपुट है वो बराबर आ जाएगा, राइट। मेरा जो आउटपुट है वो बराबर है, लेकिन एक्सेल में आपको ऐसी वैल्यू कभी भी टाइप नहीं करनी है। जो भी कुछ आपको लेना है, रेफरेंस लेना है, उस सेल का रेफरेंस लेना है। इन फ्यूचर में आपकी वैल्यू यहाँ पे बदल सकती है, 60 हो सकती है, तो 60 तो ये तो बदल नहीं होगा, मतलब स्टैटिक है तो ऑटोमेटिकली तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने वो टोटल जो ली है वो मैन्युअली टाइप की कि 44 45 65, जस्ट वैल्यू हमने देख के टाइप की है। तो कभी भी एक्सेल में ऐसे फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको, स्टैटिक वाला। आपको डायनेमिक आपको वैल्यू लेनी है। जैसे कि मुझे तीनों की टोटल लेनी है, तो कभी भी वैल्यू देख के नहीं, तो सेल को ही पकड़ना है, आप सेल रेफरेंस लेना है। ओके, लाइक C9 प्लस H4 प्लस 60 का है I11। ओके, देन एंटर। इन फ्यूचर में कभी भी वैल्यू आपकी इसमें चेंज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डायनेमिक कैलकुलेशन। मतलब जो भी कुछ लेना है वैल्यू देख के टाइप करना नहीं है आपको, उसका सेल का रेफरेंस लेना है, सेल एड्रेस लेना है। इन फ्यूचर में आपको उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्शन आपके फाइनल रिजल्ट में मिल जाए। ओके, दूसरी चीज कि मैं कुछ वैल्यू टाइप कर लेता हूं। ओके, अब ध्यान से देखना, यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं। अब देखो, मान लो मैं यहां पे क्लिक कर लेता हूं दिस सेल एड्रेस में, जस्ट डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट सेल प्लस दिस सेल, तीनों की दोनों की टोटल की एंटर कर दिया। ओके, अब ये मेरी वैल्यू जो है 105 और ये वैल्यू आप एक बार चेक करना कि जब आप क्लिक करते हो ये स्टैटिक वैल्यू है या ऑटोमेटिक आई हुई वैल्यू है या दूसरे सेल की रेफरेंस की वैल्यू है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन दैट वैल्यू, तो आपका फॉर्मूला बार में वही वैल्यू मिलेगी। सेम थिंग 60, फॉर्मूला बार में भी 60। आपको यहां पर देखना है कि वैल्यू मेरी 105 है, लेकिन फॉर्मूला देके आई हुई वैल्यू है। ओके, जब आप ये वैल्यू नॉर्मल वैल्यू कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, नथिंग, मतलब नॉर्मल आ जाएगी। कॉपी कर लो, कंट्रोल C कंट्रोल V, नॉर्मल आ जाएगी। बट आप जब इस फॉर्मूला को, मतलब इस वैल्यू को कॉपी करते हो और नीचे पेस्ट करते हो तो वो 0 देगा। क्यों? अब देखो, जब मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं तो वो दूसरे सेल से आई हुई वैल्यूज है, I4 L7 से। अब मैं जब क्लिक कर लेता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरी रेफरेंस वैल्यू चेंज हो जाती है, लाइक I5 L8, मतलब उसके नीचे वाला सेल आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने ये वैल्यू जस्ट ये वैल्यू देख के जस्ट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। तो हम इसको बोलते हैं हम सेल रेफरेंस। मतलब आप वर्टिकली जाओ या हॉरिजॉन्टली जाओ, आपका ऑटोमेटिकली रेफरेंस सेल चेंज हो जाएगा। ओके, तो याद रखना है कि नॉर्मल केस में जब आप कुछ फॉर्मूला कॉपी करते हो और दूसरी तरफ आप पेस्ट करते हो तो उसका रेफरेंस आ जाता है। अभी यहाँ पर वैल्यू है ना, इसलिए वो ऑटोमेटिकली आ गई वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं है, यहाँ पर वैल्यू आ गई तो ऑटोमेटिकली 45 मिल गया उसको। ओके, तो जो भी कुछ रेफरेंस आप कॉपी करते हो या कुछ फॉर्मूला कॉपी करते हो तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा नहीं मिलेगा, उसका रेफरेंस सेल मिल जाएगा। ओके, याद रखना। अब उसको कैसे फिक्स करना वगैरह वगैरह हम आगे देख लेंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस। लाइक मैं कुछ सीरीज में, कुछ रेंज में कुछ वैल्यू पास कर लेता हूं। ओके, तो कुछ वैल्यू मैंने पास की है और मुझे टोटल निकालनी है। यहाँ पे मानो कि इज इक्वल टू दिस सेल एड्रेस प्लस दिस सेल एड्रेस और एंटर। अब जैसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रेफरेंस सेल्स, ओके, रेफरेंस सेल्स है तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू आपने निकाली फॉर्मूला डाल के, लाइक दिस प्लस दिस। मैं आपको फॉर्मूला एक जस्ट मैन्युअली आपको फॉर्मूला लिखा के बताता हूं। ओके, क्लिक और
नीचे भी ड्रैग करना हो तो जस्ट क्लिक ऑन दैट वैल्यू, और ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, ड्रॉप डाउन है ना, तो वो आप एक होल्ड करके ट्रैक कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूला से सब रेफरेंस सेल से आ जाएगी। सेम थिंग वर्टिकली भी कर सकते हो आप। ओके, लाइक दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ओके, ऐसे भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस। समझ में आ रहा है? रिलेटिव रेफरेंस। ओके, रिलेटिव रेफरेंस क्या करता है? व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, इट चेंज। ओके, मतलब एक सेल से हम फॉर्मूला दूसरे सेल पे कॉपी कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा। ओके, डन। अभी ये जो वैल्यूज है, आपने एंटर की हुई वैल्यू और फॉर्मूला बेस्ड वैल्यू कौन सी है, आपने देखी कि हमने एंटर की हुई वैल्यू ये है, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला बार, और अदरवाइज ये आपकी फॉर्मूला डाल के आई हुई वैल्यू है। ओके, चेंजिंग रो एंड कॉलम्स, कॉलम और रो का ऑटोमेटिकली रिलेटिव रेफरेंस से वो चेंज हो जाएगा। मैन्युअल कैलकुलेशन, देखो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि मैन्युअल कैलकुलेशन करना है, मान लो यहाँ पे ऐसा कि जैसे इक्वल टू 45 प्लस 60, ये मैन्युअल हो गया आपका देख के, तो ये नहीं करना है आपको, कभी भी आपको यूज करना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से ही आपको ठीक से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एब्सोल्यूट रेफरेंस की तरफ जाते हैं। अगर अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं, सभी को स्क्रीन विजिबल है? आप मेरे साथ हो सभी? यस सर, यस ओके, थैंक यू। ओके, चलो आगे हम लेते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस अभी हो गया खत्म, अभी लेना है एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, मतलब अब मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, अब मेरे पास कुछ नेम है, कुछ मार्क्स दिए हैं और उनका परसेंटेज निकालना है। राइट, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। ये जो मार्क्स है आउट ऑफ 100 है, मतलब 100 में से मिले हुए मेरे मार्क्स, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, इक्वल टू दिस सेल एड्रेस डिवाइडेड बाय दिस सेल एड्रेस। ओके, एक नॉर्मल में यहाँ पे परसेंटेज लगा देता हूं। अभी याद रखना, कभी भी कैसे निकालना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब देखो कुछ गार्बेज वैल्यू मिल रही है मुझे। ओके, क्यों मैं बताता हूं। देखो जब मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं, डबल क्लिक, तो 23 डिवाइडेड बाय 100, परफेक्ट। लेकिन मैं जैसे यहां पे ड्रैग कर लेता हूं नीचे, तो ये थोड़ा वैल्यू चेंज हो जाती ना। 55 तो बराबर है, लेकिन डिवाइडेड बाय मार्क्स ये तो गलत है। राइट, मतलब वो 100 मुझे चेंज नहीं करना है, वो 100 उसको फिक्स ही रखना है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस हम देखा है, तो रिलेटिव रेफरेंस जब हम देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, जैसे आप ड्रैग करते हो उस तरफ से वो चेंज हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, 100, इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस नो प्रॉब्लम। अभी के Yes, लिए sir. Your voice is clear. यस सर। क्लियर है ना? थोड़ा आपके तरफ से थोड़ा इंटर चेक कर लो। हाँ आ रहा लाइक सर। यस ओके। तो मुझे क्या करना है कि ये जो 100 वाला सेल है ना, उसको मुझे पैक करके रखना है, मुझे फिट करना है उसको, बोलते हैं ना, मुझे सेट करके रखना है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन F3 एंड हिट F4 बटन। F4 कीबोर्ड से आपको F4 प्रेस करना है, तो क्या हो जाएगा, B के आगे डॉलर लगेगा और 3 के आगे डॉलर लग जाएगा, तो आपका ये सेल क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। अब ये चेंज नहीं होगा। जैसे ही आप ऑटोफिल करोगे तो वो सेल आपका चेंज नहीं होगा। ओके, देखो आप बोलोगे कि ये तो चेंज होना ही चाहिए, क्यों? ये B5 से B6 होना चाहिए, B7 होना चाहिए, B6, ये तो रेफरेंस तरफ आना ही चाहिए, रिलेटिव रेफरेंस आना ही चाहिए, मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कैलकुलेशन मुझे निकालना है, लेकिन मुझे पैक करना है किसको, ये 100 को। तो मैंने ये क्या किया, फिर से एक बार बताता हूं मैं, दिस सेल एड्रेस डिवाइडेड बाय 100, मतलब B3 वाला, मुझे उसको फिक्स करके रखना है, पैक करके रखना है, तो जस्ट प्रेस
F4 की फ्रॉम कीबोर्ड, F4 बस। ओके, तो अभी ये चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रेफरेंस, मतलब आप किसी एक सेल को, रेंज को फ्रीज करके रख सकते हो यूजिंग F4 कीज। डन। ओके, अब देखो यही एग्जांपल मैं आगे लेता हूं। मिक्स रेफरेंसेस मतलब क्या है? मिक्स रेफरेंसेस मतलब, अब यहां पे कुछ डेटा है मेरा, लाइक मंथ, अमित, सुमित, टोटल। अब मान लो इक्वल टू, मुझे क्या करना है कि परसेंटेज निकालना है, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, अब एंटर। अब जैसे ही परसेंटेज पे डाल देते हैं, जैसे ही हम इसको राइट साइड ऑटोफिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, राइट। आपके रिलेटिव रेफरेंस बदल जाएंगे। तो अब मुझे एक बताओ, अब मुझे यहां पे कुछ पैक करना हो तो किस सेल को मुझे डॉलर लगाना पड़ेगा? फर्स्ट F10, मतलब F10 वाला ये है। 1 मिनट गाइस, मैं जस्ट चार्जिंग कर लेता हूँ, चार्जिंग को लगा देता हूँ। 1 मिनट होल्ड, कोई इधर उधर जाएगा नहीं। ओके, ओके सर। ओके, ठीक है। तो अब देखो F10 मतलब F, यस बोलो सर ये दूसरा एग्जांपल वापस चालू करो ना, वापस बताओ। दिस वाला, ये वाला, हाँ हाँ दूसरा। ये। यस सर, वो एग्जांपल 2। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अब देखो मुझे क्या करना है कि नॉर्मली इसका परसेंटेज निकालना है। ये जो वैल्यू है इन दोनों की, जो टोटल रहेगी ये है, मतलब इसमें से कितना परसेंट ये है और इसमें से कितना परसेंटेज ये है, तो मुझे चेक करना है। जस्ट क्लिक इक्वल टू दिस सेल डिवाइडेड बाय दिस सेल, क्योंकि इसमें से आई हुई वैल्यू है मेरी। ओके, मतलब F10 डिवाइडेड बाय H10। अब मुझे ये राइट साइड ड्रैग करना है। अब देखो ये मुझे इसको पैक करके रखना है। ये जो वैल्यू है ना 6014, ये वैल्यू को मुझे पैक करना है। ये कौन सी सेल में है? H10 में है। H10 यहां से मुझे पैक करना है। तो ये H10 अभी चेंज हो रहा है कॉलम, तो इसके आगे जस्ट आपको क्या करना है, डॉलर लगाना है। ओके, अब देखो परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो याद रखना, अब पहले मैं चेंज कर लेता हूं, इसको चेंज कर लेता हूं। मान लो मैं यहां पर राइट साइड उसको ड्रैग कर लेता हूं ना, तो मेरा वैल्यू चेंज होती है। कौन सी चेंज हो रही है? I10 हो रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कौन सा? H10 चाहिए था। तो चेंज किस में हो रहा है? यहां पे चेंज हो रहा है, 10 तो मुझे चाहिए, यहां पर भी 10 बराबर है, लेकिन इसमें H है तो मुझे I नहीं चाहिए। तो H चेंज हो रहा है ना, जो वैल्यू, जो कंटेंट आपका चेंज हो रहा है उसके आगे आपको क्या लगाना है? डॉलर, बस सिंपल। H चेंज नहीं होना चाहिए, I पर नहीं जाना चाहिए, उसको H पर ही उसको रोकना है। तो उसके आगे जस्ट एक डॉलर लगा लो और राइट साइड में आप ड्रैग, तो ऑटोमेटिकली आपका टोटल आ जाएगा। ओके, डन। ओके, ये चीजें ना याद रखना, आगे Yes, जाके sir. आपको फॉर्मूला में यूज करनी ही करनी है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर है मेरा थर्ड एग्जांपल लेता हूं मैं। मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, लाइक 10, 20, 30, 40 और 50। मुझे इधर मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 20, यहाँ पर सब कैलकुलेशन होनी चाहिए। लाइक 40 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो इज इक्वल टू दिस सेल एड्रेस मल्टीप्लाई बाय दिस सेल एड्रेस, एंटर। अब आपको आंसर करना है, याद रखना
आपको आंसर करना है कि किससे आगे डॉलर लगाने हैं आपको, ड्रैग राइट साइड, ड्रैग डाउन साइड। मेरी वैल्यू गार्बेज वैल्यू आ रही है, राइट। फर्स्ट सेल परफेक्ट, सेकंड सेल सो मतलब मुझे इसको तो चेंज ना होना चाहिए था ना, ये 1 ही चाहिए था, 1 मल्टीप्लाई बाई 20 ये होना चाहिए था। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, J5 चेंज हो रहा है, जो कि मुझे चेंज नहीं करना है। तो J5 चेंज हो रहा है तो मतलब J के आगे आपको डॉलर लगाना पड़ेगा। परफेक्ट। यस अब देख सर। लो, अब देख लो, परफेक्ट। अब नीचे ड्रैग कर लेते हैं, फिर भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं, आगे जाते हैं, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या है, यहां पर लेना है, तो क्या चेंज हो रहा है, ये 10 पकड़ रहा है, उसको उसके नीचे वाली वैल्यू है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज हो रहा है सेल का रो नंबर, तो रो नंबर के आगे आपको डॉलर लगाना है, सिंपल, फिक्स करना है। अब किधर भी खींचो, लेफ्ट साइड डाउन साइड, नो प्रॉब्लम, आपका कैलकुलेशन बराबर आ जाए। डन, सब मेरे साथ है। सर एक और बार बताना ये एग्जांपल। हाँ बोलो। सर एक और बार समझाना ये एग्जांपल। ठीक है, फिर से बताता हूं, ओके, एक बार फिर से रिपीट। हाँ, देखो देखो, यहाँ पे मैंने नोट्स में दिया है, नोट्स में है, नोट्स में है, नोट्स में है, तो एक बार रेफर करो। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो फिर से मैं बताता हूँ, ओके, फिर से एक बार। सुनो 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 सुनो, एक नॉर्मल नॉर्मल केस में ना, मैं आपको ये फॉर्मूला ना एक टेक्स्ट में दे देता हूँ, नॉर्मल एकदम इजी हो जाएगा, ओके। टिल लगा के यहाँ पे रख देता हूँ, ओके, डन, ऐसा चाहिए, ओके, ठीक, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वी हैव सॉल्यूशन, नो नो प्रॉब्लम, ओके। तो जो भी कुछ आपको चाहिए वो मिल जाएगा, ओके। अब देखो, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, अभी मुझे क्या करना है, पहले वो समझ लो कि क्या करना क्या है। 10 मल्टीप्लाई बाई 1, 20 मल्टीप्लाई बाई 1, 30 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इस तरह से मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर चाहिए और नीचे, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, बताता हूँ मैं, यहाँ पे आगे जाके ना हम जब लोन कैलकुलेशन करते हैं ना, लोन कैलकुलेशन, आपका ईयरली लोन लेना है, या 1 साल के लिए इतना लोन लिया तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल के लिए इतना अमाउंट लिया तो कितना लोन हो जाए, मतलब ईएमआई मिलेगा। तो उस कैलकुलेशन के लिए आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। क्यों, क्योंकि वो आपको जो सेल फिक्स करना आना चाहिए, अदरवाइज आपका तो पूरा गार्बेज वैल्यू ही मिलने वाला है बाद में, ओके। जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना कि 10 ईयर के लिए, 10 साल के लिए मैंने कुछ लोन लिया है, इतना इतना लोन लिया है, तो उसका कैलकुलेट मतलब पूरा टेबल ही मुझे ऑटोमेटिक आना चाहिए, कितना भी बड़ा डेटा हो मुझे डेटा इजीली होना चाहिए। तो उस टाइम मतलब जब हम आगे जाएंगे, जब लोन लोन कैलकुलेशन का जब फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, तब आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, ओके। तो अभी अभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा, होता है, 4 बार पूछो, 4 बार बताता हूँ, ओके, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। डन, सो स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वल टू दिस सेल एड्रेस मल्टीप्लाई बाय दिस सेल एड्रेस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है नॉर्मल। मुझे लेफ्ट साइड डाउन साइड दोनों तरफ खींचना है, जस्ट क्यों, क्योंकि मुझे उस तरह का टेबल चाहिए। ये मिलेगा मुझे गार्बेज वैल्यू, कुछ मतलब नहीं इसका। मुझे क्या चेंजेस करना है वो मैं आपको फिर से बताता हूं। यहां पे देखो, जब मैं इधर राइट साइड ड्रैग कर लेता हूं ना, तो सेकंड सेल चेक कर लेना कि क्या किसमें चेंज हो रहा है। मुझे चाहिए क्या, 20 मल्टीप्लाई बाई 1। अभी क्या हो रहा है, 20 मतलब L4 मल्टीप्लाई बाई J5, मतलब अभी चेंज हो रहा है क्या, J5 हो रहा है ना। तो मुझे क्या करना है, इधर डॉलर लगाना है के आगे, ओके, फर्स्ट। क्यों, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, आगे जाना है। अब देखो, गलत, देखो फिर भी एक बार, हाँ,
यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा है, जे, यहाँ पर देखो जे, हाँ इससे आगे मुझे क्या करना है, डॉलर लगाना है, जे के आगे, जे चेंज नहीं होना चाहिए, राइट, ओके, जे फिक्स करना है मुझे। डन। अब नीचे ड्रैग करना है, तो मुझे जैसे हम नीचे खींच लेते हैं तो चेंज हो रहा है ना कुछ वैल्यू, ओके, तो मुझे के 4 चेंज हो रहा है ना, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, ओके, डन। ओके गाइस, यस सर। यस सर। और सर देखो आपने आ जाएगा, देखो function देखो कितना बोला आपका था? डेटा अगर कॉलम में है, एक ही कॉलम में, तो आपको एक को ही फिक्स करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे हमने वही किया था ना, एक एक ही कॉलम है आपका, एक ही कॉलम है, आपको एक को ही फिक्स करना है, तो इस इधर इस तरफ आप उसको पैक कर सकते हो, राइट, क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बी का भी कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे रो नहीं चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब एक ही मुझे पैक करना है, क्या वो सेल रो चेंज हो रहा है, मतलब 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 7, 7 ऐसा हो रहा है ना, तो मुझे पैक करना है, जिसको पैक करना है उसके आगे जस्ट हो ये कर लो। अभी बी के आगे नहीं है, क्योंकि बी नहीं है, मुझे एक ही कॉलम में है ना डेटा, तो ऐसे भी हो सकता है। डन। और सर फंक्शन की कब कब यूज करनी है F4? हाँ देखो 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 देखो, आपको जब डॉलर लगाना है ना, तो यू कैन हिट F4 की कभी भी, कितनी बार, देखो पहली बार क्या कर लेगा, वो सभी जगह पर पैक कर लेगा, कॉलम को और जो रो है उसको भी पैक कर लेगा। सेकंड टाइम हम F4 प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट रो को पैक कर लेगा। थर्ड टाइम प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम को पैक कर लेगा। डन, मतलब F4 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 F4, ओके सर। ओके, सर ये डॉलर के आगे एंड इट्स सेम थिंग सर डॉलर के बिकॉज आगे यस, ना सर, डॉलर के आगे लगाना है क्या ये, मतलब अभी सपोज के $4 है, तो ये कब लगाना है, और डॉलर B15 ये कब लगाना है? ओके ठीक है, फिर से एक बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। ओके देखो गाइस, आपको नॉर्मल में मैंने एक एग्जांपल के लिए ये केस लिए है, मुझे क्या करना है, ये 10 और 1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर चाहिए, 20 और 1 का मल्टीप्लिकेशन मुझे यहाँ पर चाहिए। अब एक एक तो नहीं कर सकते ना, मेरे पास लाखों का डेटा है, एक एक करते कैसे बैठेंगे ना आप, मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ ना ऐसा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ओके ना, एंटर, देन अगेन इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ओके, अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अरे कितनी बार करोगे ना आप, तो फॉर्मूला डाल के तो आपको, इसीलिए तो आपको फॉर्मूला यूज करना है ना, राइट, तो ऐसा हो सकता है, मैन्युअली मैन्युअली हो सकता है ये, तो मुझे ऑटोमेटिक करना है ना, तो देखो गाइस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, लाइक मैं ये लेता हूं पहले से, मल्टीप्लाई बाय दिस से, नो प्रॉब्लम, एंटर। अब मुझे राइट साइड ड्रैग करना है, मुझे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन चाहिए, कौन सा चाहिए, इस वाली वैल्यू का, इस वाली वैल्यू का, ये वाली और ये वाली, ये चारों वैल्यू का मुझे आगे कैलकुलेशन चाहिए, लेकिन ये वैल्यू आनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, लेकिन ये फिक्स होना चाहिए, इसको चेंज नहीं करना है, इसको रोक के रखना है। क्यों, जब आप रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस लेते हो तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको राइट साइड ट्रैक कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली ये चेंज होगा इधर आ जाएगा, ये चेंज होगा इधर आ जाएगा, ये चेंज होगा इधर आ जाएगा, आगे आगे चला जाएगा, तो हमें तो कैलकुलेशन नहीं, मतलब रॉन्ग हो जाएगा सब। तो मुझे अभी क्या करना है, जो J1 में है तो K1 नहीं होना चाहिए, L1 नहीं होना चाहिए, M1 नहीं होना चाहिए, सॉरी 5, K5 नहीं होना चाहिए, L5 नहीं होना चाहिए, M5 नहीं होना चाहिए, तो मुझे उसको पैक करके रखना होगा, किसको, ये 5 को, तो जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे, इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ओके, एंटर। अब मुझे क्या करना है, पैक करना है किसको, जे के आगे मुझे क्या जे करना को, पड़ेगा, जे को पैक, राइट, अभी Yes. लेते हैं राइट साइड,
ओके, अब नीचे लेना है, मुझे डाउन डाउन के लिए लेना है। ये चेंज हो रहा है ना, ये चेंज नहीं होना चाहिए, के वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन वो जो 4 है ना वो 5 होना नहीं चाहिए, राइट, उसको बांध के रखना है। तो 5 हो रहा है ना, तो 4 के आगे डॉलर लगाओ, क्योंकि उसको बांध के रखना है, राइट। अब ले लो इधर नीचे। Sir, can we use F4 here as well? यस 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 यस, यू कैन। ओके, देखो यहाँ पे डबल क्लिक कर ला, F4 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 F4। Okay, it's the same thing, right? यस यस यस, आप मैन्युअली अगर लगाओ या जस्ट वो F4 की से भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। Okay, okay. गॉट इट? सभी को समझ में आया? ये तीनों चीजें याद रखना गाइस। कौन सी? रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, अब ये मिक्स रेफरेंस। ओके, मैंने आपको तीनों एग्जांपल बता दिए हैं मिक्स रेफरेंस का भी। ओके, आगे और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे कुछ ग्रॉस सैलरी दी है, उसका कुछ पीएफ, डीए, एचआरए, मेडिकल और बोनस, ये कुछ परसेंटेज में दिया है, तो मुझे इसका कैलकुलेशन लेना है। तो इक्वल टू दिस सेल एड्रेस मल्टीप्लाई बाय दिस सेल एड्रेस, ओके ना। तो इसका क्या होगा, 12% निकलेगा। अब देखें तो देखो कुछ गार्बेज हो रहा है ना वैल्यू, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, B21 को बांध के रखना है। B21 चेंज हो रहा है मुझे कॉलम्स में, तो इसलिए मैं कॉलम के आगे डॉलर लगा देता हूं, एंटर, डन, मेरा काम हो गया। गॉट इट? अब नीचे ले लो गार्बेज वैल्यू। अब चेंज क्या हो रहा है, ये वाला, मुझे इसको भी बांध के रखना है, ये वाला सेल C20 को मुझे बांध के रखना है, वो हो रहा है 21, 22, 23, 24, 25, तो बांध के रखना है मुझे 20 को, राइट। 21 नहीं होना चाहिए, उसको 20 ही रखना है ना, राइट। तो उसके आगे डॉलर लगा, ड्रैग नीचे और राइट साइड, डन। रेफरेंस समझ में आया सभी को? यस सर। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। हाँ, ये आपको आगे जाके बड़े बड़े फॉर्मूला में यूज करने हैं, याद रखना सभी को, राइट। थोड़ा सा हाईलाइट करके रख देता हूं तो आपको इजी जाएगा फाइंड आउट करने के लिए, राइट। सब मेरे साथ है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। ये मैं आपको ये जो फाइल है ना, मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट चल लेते हैं आगे। कस्टम फॉर्मेटिंग। अब देखो गाइस, कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, सेल की कुछ प्रॉपर्टी रहती है। जैसे कि देखो, सेल की कुछ प्रॉपर्टी मतलब क्या है, कुछ एक्सेल का बाय डिफॉल्ट डेटा रहता है, कुछ आइडेंटिफिकेशन रहता है, आइडेंटिटी रहती है खुद की। जब हम कुछ वैल्यू टाइप करते हैं ना, लाइक नंबर्स, तो नंबर जब हम टाइप करते हैं ना, तो वो जैसे हम हिट एंटर करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो सेल के राइट साइड में चली जाएगी वैल्यू। सेकेंड, कि आप कुछ टाइप करते हो कुमार, तो वो सेल के लेफ्ट साइड में चली जाएगी, राइट। याद रखना, कुछ टेक्स्ट है राइट साइड में चला जाएगा, सॉरी नंबर है तो राइट साइड में चला जाएगा, टेक्स्ट है तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अगर कुछ एरर्स है, लाइक 1 डिवाइडेड बाय 0, कुछ एरर्स है, तो ऑटोमेटिकली वो मिडल में आ जाएंगे। या कुछ वैल्यू है आपकी ट्रू फॉल्स, तो ही मिडल में आ जाएगी। ये एक्सेल की खुद की प्रॉपर्टी है, याद रखो। मतलब वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये नंबर है या टेक्स्ट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ वैल्यू ऐसी आती है, देखो गाइस, मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट में, हाँ यहाँ पे टेक्स्ट कर लेता हूँ। अब क्या होता है, अभी इसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट है, जस्ट बॉर्डर दे देता हूँ आपको समझने के लिए। बॉर्डर दिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गया, जस्ट यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट अप्लाई किया है, अब कुछ नंबर टाइप करते हैं ना, राइट। अब देखो वो राइट में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी ना। वो बाय डिफॉल्ट जो है उसका बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो नंबर है, तो आपने फोर्स लगा के उसको कन्वर्ट किया है टेक्स्ट में, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में
लेफ्ट साइड में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कंसिडर करता है कि आपने इसकी प्रॉपर्टी चेंज की है और ये प्रॉपर्टी में आपको डाला है टेक्स्ट में। तो ये आप टाइप कर रहे हो टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी नंबर टाइप कर रहे हो, लेकिन प्रॉपर्टी आपकी टेक्स्ट है। तो याद रखना, जब भी कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको यहाँ पे कन्वर्टर मिल जाता है, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट या नंबर, तो उसको भी हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। कभी कभी ऐसा होता है। तो याद रखना कि सिचुएशन कैसी आती है आपको मालूम नहीं है, लेकिन याद रखना कि आपका उसकी नॉर्मल प्रॉपर्टी पता चलनी चाहिए। टेक्स्ट लेफ्ट साइड में जो नंबर है राइट साइड में आता है, टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आता है, कुछ बुलियन वैल्यूज है वो मिडिल में आती है, कुछ एरर्स है वो मिडिल में आते हैं, तो याद रखना। ओके, अब मान लो मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है, ये मैंने नया वाला ले लिया ना, मेरे पास डेटा है लाइक दिस। ओके, ये इसी पर मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लो मेरे पास ये डेटा है, जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और कुछ नंबर्स है लाइक दिस नंबर्स, मैं यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर लेता हूँ, राइट। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस नंबर के आगे ना कुछ नया कुछ एसटीडी कोड आप मुझे ऐड करना है। मानो कि मेरे पास कुछ ऐसा नंबर्स है, उसमें आगे कुछ वैल्यूज मुझे ऐड करनी है या कुछ डेटा उसमें फिट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। सेलेक्ट कर लो उस रेंज को। अभी याद रखना, मैं भूल गया आपको, रेंज मतलब क्या। रेंज मतलब ये है कि मान लो कि आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप की 50, कौन से सेल में आपने वैल्यू टाइप कर दी, Q5 में आपकी ने वैल्यू टाइप कर दी है। अब कुछ ऐसा कुछ डेटा लिखते हो, एक रेंज में डेटा लिखते हो। रेंज मतलब रो में डेटा लिखे हो या कॉलम में, लाइक ऐसा भी आप कुछ डेटा लिख सकते हो, होता है आपका डेटा। तो ये मेरी रेंज हो गई। अभी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेल एंड विथ दिस सेल, मतलब लिखते हैं कैसे बताता हूं मैं आपको। लिखना है इधर, ये है N17 N17 टू N17 टू मतलब कोलन R17, ओके R17, राइट R17, इसको बोलते हैं हम रेंज। याद रखना, एक्सेल में इसको क्या बोलते हैं हम, रेंज। मतलब आपको कैलकुलेशन करते समय इन दोनों को ही पकड़ना है, वॉट एवर द डेटा कितना भी स्प्रेड हो, मतलब 100 200 1000 जो भी डेटा है, आपको फर्स्ट सेल लास्ट सेल पकड़ना है, आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। सेम थिंग यहाँ पे रो, यहाँ पर देखते हैं Q5 टू Q14, ओके, ये है मेरी रेंज फॉर दिस। ओके, ये मेरी रेंज फॉर दिस, ये मेरी रेंज, राइट। इसको बोलते हैं हम रेंज। आगे जाके आपको कभी भी कैलकुलेशन करते समय रेंज को ही यूज करना है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब मैं बोल रहा था कि ये मेरा डेटा है ना, डेटा जो नंबर्स है उसके आगे मुझे कुछ 0 या 91 लिखना है। ओके, तो आप जाके, मतलब ये नंबर फॉर्मेटिंग में है ना, यहाँ पे जाके लिस्ट में मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके कस्टम पे जाके यहाँ पे जनरल जो है ना उसको निकाल के आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर मैंने दिया है आपको नंबर फॉर्मेटिंग। आपको जस्ट इसके आगे कुछ जो भी आपको नंबर लिखना है वो डबल कोट में लिखना है और आगे आपको हैश लगाना है। ओके, यहाँ पे डबल कोट, डबल यूनिटेड कॉमा 91 डबल यूनिटेड कॉमा क्लोज हैश, डन। या 91 प्लस कर दें, या 91 प्लस, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकता है, 91 प्लस हैश, ओके डन। ओके, ऑटोमेटिकली आपकी वो वैल्यू आगे ऐड हो जाएगी, राइट। कस्टम निकालना है, डिलीट, ओके, गॉट इट। ये नंबर्स के लिए रहता है, नंबर्स के लिए। फिर से बता दो, कस्टम में जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल यूनिटेड कॉमा, उसमें आपको क्या लिखना है, जो लिखना है वो लिख सकते हो, एसटीडी कोड जो भी लिखना है वो लिख लो, डबल यूनिटेड कॉमा, देन टेक्स्ट नंबर है इसलिए आपको लेना है हैश। ओके, डॉलर कब लगाना है, हैश कब लगाना है,
जब आपका डेटा टेक्स्ट नंबर है, नंबर होता है तब आपको हैश लगाना है। जब आपका डेटा टेक्स्ट है तो आप वहां पे डॉलर लगाना है। मैं आपको बताता हूँ आगे। ओके, जस्ट ओके, ये हो गया। मुझे उसको स्पेस देना है, बीच में थोड़ा स्पेस देना भूल गया मैं, तो ठीक है, तो मुझे स्पेस देना है, तो यहाँ पे 5 के बाद स्पेस दे दो। ओके, राइट, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे नंबर है, मुझे यहाँ पे आगे मिस्टर मिसेज जो भी है वो लाना है, तो जस्ट और कस्टम। गाइस मैं यहाँ पे ना आपको ये बाहर निकाल के दे देता हूँ, ये थोड़ा बाहर निकाल के देता हूँ, मतलब जो अभी बोला ना कि दिस वन। ओके, अब यहाँ पे ये डेटा उसके आगे मुझे क्या करना है, MR लगाना है ना, तो कस्टम में जाना है। कस्टम में जाके आपको यहाँ पे जनरल जो है निकालना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा मिस्टर जो भी आपको डॉट स्पेस, और बाद में आपको यहाँ पे @ लगाना है। ओके, डन। ओके, मिस्टर सागर, मिस्टर सुनील, मिस्टर अनिल, वैसे हम ऐड कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? ये हम थोड़ा आगे जाके डेट वगैरह, लेकिन नॉर्मल चीजें मैं आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हाँ हाँ बोलो सर। उधर मिस्टर और मिसेस भी होगा, तो फिर वो कैसे लेगा वो? हाँ, मतलब जो भी मिस्टर इसमें जो भी लिखना है ना वो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। वो आप पे डिपेंड रहता है कि क्या आपको उसमें लिखना है, राइट ना। वो जस्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा है। बोलो। नहीं, अपन ऐसा कर सकते क्या सर, अगर मेल के लिए मिस्टर और लेडीज के लिए मिसेस? नहीं, वो आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, वो भी इसके ऊपर नहीं हो सकता। आगे कुछ डेटा होता है तो उसके अगेंस्ट हम दे सकते हैं कि मिस्टर मिसेस क्या है, मतलब यहाँ पर मेल फीमेल होता है तो उस कंडीशन बेस पे हम उसको दे सकते हैं। अभी तो उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि ये सागर सुनील या कुछ यहाँ पे कुछ सारिका भी है, तो ये नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये सारिका वर्ड। लेकिन इन केस ऑफ एनी मतलब कुछ आगे है आपके मेल फीमेल का एक्स्ट्रा कॉलम, टेबल उस में अगर बेस मेल पे आप उसको हम मेल फीमेल का मतलब आगे डाल सकते हैं। यस, बोलो आपके क्वेश्चन जो भी है बोलो। वो भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर के एंड पे ऐसा कुछ होता नहीं मोस्टली, क्योंकि मैन्युअली वैल्यू डालनी पड़ती है नंबर के एंड पे। टेक्स्ट के एंड में डाल सकते हो, टेक्स्ट के एंड में आपको कुछ डालना है तो वो डाल सकते हो। नंबर के एंड में आपकी बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू है ना मैम, तो उसमें थोड़ा तो मतलब मिस्टर और मिस्टर करना हम तो कर स्लैश सकते हैं। मिसेस करके डाल सकते हैं ना, मिस्टर स्लैश यहाँ पे देखो, मिसेस। मैं यहाँ पर ना थोड़ा आगे बता देता हूँ कि इक्वल टू स्पेस कुमार, देखो सागर कुमार वगैरह नहीं, हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं आगे पीछे, मतलब टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ राइट राइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके ओके ओके, हाँ ये जो बोला ना अभी @ टेक्स्ट के लिए, और आपका हैश जो है वो नंबर के लिए। डन। कभी कभी जरूरत पड़ती है अभी ऐसे कुछ चीजें ऐड करने की वगैरह। सभी के लिए सब मेरे साथ है? यस सर। ओके, अब देखो, यस ओके, अब कुछ फॉर्मूला भी हम ऐड करके, यस बिफोर द नंबर, मतलब क्या क्या ऐड करना है मुझे बताओ। मुझे लाइक मेरे पास ये नंबर है, वही वो उस टाइम डाल दो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको जो भी कुछ लिखना है वो लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ना, राइट, जो भी लिखना है। वही है ना, देखो ना, हेलो राइट, @ का और हैश का पोजीशन चेंज हो जाएगा। सर, अगर जो डाटा दिया है हमारे को बहुत बड़ा डाटा है, सपोज समझो उसमें मेल भी है और फीमेल भी है डाटा पे, अगर उस जगह में
अगर फीमेल रहा तो मिस लिखना है और फीमेल मेल रहा तो मिस्टर लिखना है, तो एट अ वही टाइम मैं में बोल रहा हूँ दोनों। कि हो सकता है, वो हो सकता है, इफ की कंडीशन पे हम कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपका मानना ऐसा है कि वी हैव अ डेटा एक्चुअली, लेकिन उसमें थोड़ा ये रहेगा, थोड़ा ये है, मान लो कि ऐसा कुछ डेटा है, उसके आगे कुछ एक कॉलम है और यहाँ पे कुछ मेल फीमेल का कॉलम है, राइट। इसके बेस पे यहाँ पे कुछ मेल है और कुछ फीमेल है, इस कॉलम के बेस पे हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे जाके मैं आपको जब इफ स्टेटमेंट बताऊंगा ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगा, इस मेल फीमेल के बेस पे हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, जेंडर कॉलम नहीं था सर उसका। ठीक है, ओके। थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ पर देखो, कुछ कंडीशन बेस पे ना कुछ फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं, लाइक दिस। देखो यहाँ पे कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी है हमने, यहाँ पर देखो, अब कुछ वैल्यू है मेरी, जैसे यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट नॉर्मल बॉर्डर दे देता हूँ, क्योंकि मुझे उस एरिया में कुछ कंडीशन देनी है, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ बेस पे, मतलब 100 के आगे वैल्यू है तो रेड कलर, बिलो 100 है तो कुछ ग्रीन कलर, और टेक्स्ट है तो ब्लू कलर। यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो उस हिसाब से वो एक्ट कर लेगा, राइट। तो वैसे ही मुझे कंडीशन देनी है, राइट। जो कंडीशन है, सेलेक्ट करना एरिया, देखो एग्जैक्टली मैं आपको ये कंडीशन दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो कस्टम में जाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल मैंने लिखा है, क्या लिखा है वो देखो, देख लो क्या बोला है यहाँ पे, रेड कलर देना है। कौन सा कलर देना है? ये जो एरिया जो दिया है ना मैंने, इसको देना है कलर रेड, ब्रैकेट में इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 100, तो रेड आ जाएगा, ये पार्ट नंबर है इसलिए हैश रेड ग्रेटर देन 100, कॉमा दूसरी कंडीशन ग्रीन लेस देन 100 और रेस्ट ब्लू। अब मुझे बताओ कि दो चेंजेस है यहाँ पे, हैश और डॉलर में। हैश कब लगाया? जहां पे वैल्यू मेरी नंबर है, और परसेंटेज एट द रेट कब लगाया मैंने? जो मेरी वैल्यू टेक्स्ट में है, मतलब ब्लू जो है मेरा स्ट्रिंग है या मेरा टेक्स्ट है, और जो भी दो रेस्ट ऑफ है मेरे नंबर्स हैं, नंबर्स पे मैंने कंडीशन लगाई, राइट। तो इस तरह से आप कुछ कलर फॉर्मेटिंग दे सकते हो यूजिंग दिस कोड। नॉर्मल आपको जस्ट ब्रैकेट में लिखना है जो कंडीशन है आपकी वो, लेकिन याद रखना है कि आपको डॉलर कब लगाना है, सॉरी हैश कब लगाना है और एट द रेट कब लगाना है। ओके, सब मेरे साथ है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जो कुछ डाउट है मुझे बताओ, आगे हम थोड़ा सा जाएंगे आगे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग वगैरह हम कल देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? मैं ये आपको शेयर कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट है क्या किसी को? तो बोल दो, थोड़ा ब्रीफ कर लेंगे। यस, बोलो। सर ये लास्ट वाला एक बार और समझा दो ना सर। हाँ ठीक है, बताता हूँ। ओके, आपको ओके, मीन्स आपको क्या करना है कि ऑटोमेटिकली कुछ पासवर्ड जनरेट करना है, वो भी आपको मतलब स्टैटिक नहीं है, आपको डायनेमिक पासवर्ड करने हैं, राइट ना। एक्चुअली मैं आगे बताता हूँ आपको, लेकिन मैं जस्ट आपको हिंट देता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे बनता है।
मैं आपको जस्ट हिंट देता हूँ. ओके, लाइक इक्वल टू आई हैव वी हैव अ रैंडम फंक्शन, रैंडम बिटवीन. ओके ना, पास द वैल्यू, बॉटम वैल्यू एंड हायर वैल्यू, देन एंटर. ओके, तो ये जो है ना ऑटो जनरेटेड रहता है, ऑटोमेटिक. हम इससे पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं. देखो यहाँ पे F9 प्रेस करना है, देखो हो रहा है चेंज. जस्ट F4 सॉरी F9 दिख रहा है आपको. एक ही नंबर, ये अभी 630 है ना, तो ये बाद में नहीं आएगा वो. ठीक है, कितनी बार देखो ये पासवर्ड जनरेट कर मतलब आपको कुछ एक रैंडम पासवर्ड आपको जनरेट करना है, राइट ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं. देखो इक्वल टू रैंड बिटवीन करके एक कमांड है. अभी उसको आगे जाके थोड़ा फॉर्मूला में कॉन्केटनेट करके कंबाइन करके उसको पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि ये नंबर्स है. हाँ, यू कैन कनेक्ट देम, दोनों को आपको जोड़ना है और देन उसको नया पासवर्ड जनरेट करना है. हेलो. हाँ सर, ये रैंड बिटवीन क्या बता रहे हैं आप, मतलब समझ नहीं रहा क्या बात कर रहे हो आप. हेलो, आई एम ऑडिबल. ओके, मैं आपको मैं देख के बताता हूँ, मतलब आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको एक करना है कि रैंडम आपको पासवर्ड जनरेट करना है, राइट. रैंडम पासवर्ड जनरेट करना है. ओके, टेक्स्ट, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा. ओके, कुछ नंबर्स. ओके 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 ओके, वो तो मैम मैं जो एक का होता है, एक का करेंगे. ओके मैम, मैं देखता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी मैं थोड़ा सा R&D करके बताता हूँ. ओके ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन. सर ये डिफरेंट लिंक की वजह से कुछ समझ यस नहीं यस, रहा. नोट शेयर कर लेता. अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या इस, ये जो मैंने टॉपिक बताया इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या. क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, आगे जाके ये वाले डॉलर सर कैसे लगाया आपने, क्यों लगाया, आगे क्यों लगाया, बाद में क्यों लगाई, वो मैं बाद में बोलने वाला नहीं हूँ. याद रखना, ये जो भी कुछ है बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, क्योंकि ये आपको पता चलती है तो आगे जाके आप डेफिनेटली बड़ा वर्क इजीली कर सकते हो. और बाद में आगे मैं कुछ असाइनमेंट देता हूँ ना, तो ये डॉलर सर आगे कैसे आ गया, बाद में कैसे आ गया, वो आपका फाइंड आउट करना है बाद में. ठीक है, तो याद रखना जो भी चीजें हैं, फिर से एक बार, दो बार, 3 बार आप उसको प्रैक्टिकल कर दो. नेक्स्ट सेशन में कुछ डाउट रहता है आपका तो मैं आपको कवर कर लेता हूँ. ओके. हेलो सर. यस बोलो. सर आप ये क्या बोल रहे हो, मतलब रैंड फंक्शन वगैरह वो हमें समझ नहीं रहा है. एक बोलो. वो आप है ना, वो रैंड फंक्शन वगैरह क्या आप बोल रहे हो ना, वो समझ नहीं रहा है सर. सर वो नहीं रहा है, एकदम मतलब लास्ट वाला एग्जांपल आपने समझा है ना, क्यों वो Kavin, mute yourself. ये रैंड बिटवीन वाला हाँ सर ये खुल नहीं रहा. नहीं समझ नहीं रहा है सर, मतलब क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि अरे शायद हाँ, मैं बता रहा था कि उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि कुछ नंबर्स आपको रैंडमली जनरेट करने हैं, डायनेमिक आपको नंबर जनरेट करने हैं, तो हम कभी पासवर्ड जनरेट करना हो तो हम रैंड बिटवीन का हम यूज करते हैं. लेकिन उनका मानना था कि कुछ कैपिटल लेटर्स, कुछ स्मॉल लेटर्स, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ दो, कुछ कैरेक्टर से उनका कॉम्बिनेशन करके उनके एक पासवर्ड जनरेट करना है. तो थोड़ा इसीलिए मैंने जस्ट नंबर का बताया था आपको. ये मैं आगे बताऊंगा कि रैंड बिटवीन क्या है. रैंडम बिटवीन मतलब क्या है कि ये रैंड बिटवीन
प्रीसेट फॉर्मूला है एक्सेल में, तो बॉटम वैल्यू देनी है आपको और टॉप वैल्यू देनी है। तो इसमें से कौन सी भी वैल्यू वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा। वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है कि यही वैल्यू मुझे जनरेट करके दे, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। रैंडमली टॉप और बॉटम इसमें से कौन सी भी वैल्यू वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। तो इसलिए मैंने नॉर्मल बताया था कि रैंड बिट। ओके, अब बोलो एक एक। बोलो किसी कुछ डाउट? नो सर। नो डाउट सर, थैंक यू। ओके ठीक है, तो कंक्लूड बंद कर लेते हैं अभी। मैं आपको ये जो फाइल है ना, दोनों फाइल शेयर कर लेता हूँ। ड्राइव पे शेयर कर दे सर। यस यस, सर को बता के ना मैं आपको वो दे देता हूँ। ओके चलो, सी यू टुमारो, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड नाइट।